क्लास के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, आपके वचन के लिए, लोकल चर्च, बिलीवर्स की संगति, ये सब चीज़ें हमारे लिए प्रोविज़न हैं जिनके द्वारा हम ग्रो करते हैं, जिनके द्वारा आप हमें इस्तेमाल करते हो। हमारी ज़िंदगी का कोई भी साल नहीं रहा जो पिछले साल से बेटर ना रहा हो। हम ग्रो कर रहे हैं आपके अनुग्रह से, और धन्यवाद परमेश्वर, आपके आने के दिन तक हम बढ़ते जाएं आपके आत्मिक जीवन में, आपके काम में, आपकी योजनाओं में, सफलताओं में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सो हम बात कर रहे थे आज की क्लास में, लेट्स वेलकम रेचल हियर। रेचल का स्वागत करते हैं। रेचल के चाइना से हैं और यहाँ जस्ट विजिट कर रहे हैं, इनके ब्रदर रहते हैं। सो आई विल बी इन हिंदी मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आई ट्राई टू स्पीक लिटिल इंग्लिश हियर एंड देयर। ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे जिस पे हमने ब्रेक कर दिया था? पोजीशन एंड एक्सपीरियंस। ओके, या सो हमने बाइबल क्लास में ये बताया था कि विश्वासी की पोजीशन और एक्सपीरियंस। और बाय द वे, जो लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये आज आपका असाइनमेंट सबमिशन का दिन है। ओके, एंड जो लाइव हैं उनमें से कुछ लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है और कुछ लोगों ने अगले हफ्ते के लिए प्रॉमिस किया है, एंड कुछ लोग अभी सबमिट करने वाले हैं, आई होप। ओके, सो एक असाइनमेंट ये था कि आपको 5 वर्सेस पोजीशन के बारे में पिकअप करनी है बाइबल में से, नए नियम में से कोई भी 5 वर्सेस, एंड 5 वर्सेस आपको अपनी एक्सपीरियंस या अनुभव के बारे में। ओके, सो कोई मुझे बता सकता है कि जब हमने विश्वासी का पोजीशन और विश्वासी का अनुभव, इन दो विषयों, बाइबल में इन दोनों रेस्पेक्ट में बहुत बातें कही गई हैं। विश्वासी के स्थान के बारे में बहुत बातें कही गई हैं और विश्वासी के अनुभव के बारे में भी बहुत बातें कही गई। तो आप मुझे बता सकते हैं 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, कैसे आप डिस्टिंग्विश करते हो कि क्या चीज़ें स्थान के बारे में और क्या चीज़ें अनुभव के बारे में? एनीबॉडी रिमेंबर्स? पोजीशनल वन टाइम हैपन। पोजीशनल चीज़ें एक बार की गई। जिस वक्त हम विश्वास में आए उस वक्त वन टाइम एक्ट है। दोनों परमेश्वर देता है हमें, दोनों प्रोविजंस। पोजीशन भी हमें परमेश्वर द्वारा दी गई है, अनुभव भी परमेश्वर द्वारा दिया गया है। बट पोजीशन इज एन वन टाइम एक्ट ऑफ गॉड, राइट? परमेश्वर ने एक बार मेरी लाइफ में कुछ बदलाव ला दिए और वो हमेशा के लिए। सो दैट इज व्हाट, व्हाइल एक्सपीरियंस इज अ रिपीटेड एक्टिविटी। अनुभव जो है वो बदलती, दोबारा होने वाली, तिबारा होने वाली चीज है, राइट? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? कंप्लीट। इट इज कंप्लीट। जो पोजिशनल ट्रूथ है वो कंप्लीट है। एट द मोमेंट इट इज डन, वो पूरी तरीके से किया गया है। व्हाइल एक्सपीरियंस इज इनकम्प्लीट, आई हैव टू ग्रो इन इट, मुझे उसमें बढ़ना है। व्हाट इज द थर्ड वन? इरिवर्सिबल। पोजीशन इज इरिवर्सिबल। पोजीशन मेरी दोबारा पलट नहीं सकती। एक्सपीरियंस इज रिवर्सिबल। अनुभव जो है पलटा जा सकता है, राइट? आज मेरी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी है, कल प्रेयर लाइफ पूरी डिच में जा सकती है, राइट? सो देन एनी अदर? I can rephrase it. Position is permanent and experience can be temporary. जो स्थान है स्थायी है, but अनुभव अस्थायी है। Okay? It doesn't need to be like that. Welcome back from Gujarat, Snehal and Jennifer Parmar. Let's clap for them. Yeah, Happy New Year. Okay. So assignment से ध्यान हटा के now we are moving to I think as far as I remember हमने Romans 7 कर दिया था, right? रोमियो का 7 कर दिया था। Anybody remembers? I think so. So we are moving to Romans chapter 8. Okay? 15 तक हुआ था। Okay, let's assume that we did it. Okay. रोमियो के 7वें अध्याय में, Romans 7, what is the condition of Paul? रोमियो के साथ में पॉल क्या अनुभव कर रहा है? एनीबॉडी? मैं जो चीजें करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता, जो चीजें मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं कर देता हूँ, जब मैं भलाई कर रहा होता हूँ तो बुराई मेरे साथ होती है। पॉल स्ट्रगल कर रहा है, राइट?
आपको ध्यान है रोमन 6, 7, 8 को हमने एक फैक्ट्री से कंपेयर किया था, राइट? तो आप मुझे बता सकते हैं 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, और फिर आगे के रोमन्स के अध्याय में क्या है फैक्ट्री का? रोमियो के 6 में यदि हमारा आत्मिक जीवन एक स्पिरिचुअल फैक्ट्री है, तो रोमियो का 6 उस फैक्ट्री की मशीन है, राइट? गॉड ने हमें रोमियो के 6 को यदि आप एक सेंटेंस में समराइज करना चाहें तो रोमियो का 6 हमें क्या बताता है? You have to remember chapters like this. As a Bible college student, जब आप स्टडी कर रहे हो तो this is my expectation from you. At any point of time आप मुझे वर्ड्स ना कोट कर पाओ तो चलेगा, बट आप मुझे ये बता सकने चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, ब्रॉडली स्पीकिंग। यदि आप इस लेवल तक नहीं पहुंच रहे तो आप सफिशिएंट मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, आप इस क्लास को यहाँ से पढ़ने के बाद वापस रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी आपको आ जाएगी। आप जरा सा रीट्रेशन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होमवर्क का पर्पस यही है कि आप जरा सा रीट्रेशन पे जा सको। वो रीट्रेशन आपके साथ 10-10 साल, 15-15 साल रहेगा। ओके, आपकी नोट्स की बुक शायद नेक्स्ट ईयर कचरे के डब्बे में हो, बट जो चीजें आप रीट्रेट करेंगे वो आपको याद रहेंगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ रोमन 6 हमारी आत्मिक जीवन की फैक्ट्री की मशीन है, और रोमन 6 में सारांश क्या है? कोई मुझे कोट कर सकता है एक सेंटेंस में? जस्ट सिंपल लेमन्स लैंग्वेज, व्हाट इज द समरी ऑफ रोमन 6? Old man. Yes. And the difference between the old man And what happened to old man? he died with Christ. Yes, He was that is the point of Romans 6. Old man has died. Who is old man? पुराना मनुष्य कौन है? पापी स्वभाव, फ्लैश, ओल्ड सिन नेचर। तो पॉल बोल रहा है हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए। हमारा जो ओल्ड मैन है वो क्रूस पर चढ़ गया, और न्यू मैन है वो अलाइव है, वो जीवित हो गया, राइट? ये सच्चाई है, जो प्राइमरी सच्चाई है, जिसको मैं और आप बदल नहीं सकते। ये मशीन है, मशीन फैक्ट्री में रख दी गई है। हमारी इस लाइफ में गॉड ने ये अरेंजमेंट कर दिया है। हमारा ओल्ड सिन नेचर का जजमेंट हो गया है, और वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट वो जज कर दिया जा चुका है, एंड अब उसका हमारे ऊपर कोई पावर नहीं रह गया। इट्स लाइक एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर दब रहा है लेकिन गियर नहीं लगा है, राइट? सो मशीन है। रोमन 7 क्या है? मशीन में खराबी आ गई है, राइट? रोमियो के साथ में क्या हो रहा है? पॉल बोल रहा है हम तो मसीह के साथ मर गए, और 7वें अध्याय में पॉल मैं कर रहा है, राइट? आपने यदि होमवर्क किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? किसी के होमवर्क में 29 बार, किसी के होमवर्क में 28 बार, किसी के होमवर्क में 30 बार पॉल क्या वर्ड का यूज कर रहा है रोमन 7 में? मैं। यदि मैं मर गया तो मैं के बारे में आप इतनी बात क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपकी मशीन के अंदर रेंच चला गया, पाना घुस गया, और पाना खड़खड़ा रहा है, तो मशीन में खराबी आ गई। तो रोमन 7 इज द ब्रेक डाउन ऑफ दैट मशीनरी। ओके, रोमन 8 is the powerhouse of that machine. Power generator, हर फैक्ट्री में एक कहीं ना कहीं जनरेटर रूम होता है, राइट? या ट्रांसफार्मर होता है, from where the power supply comes to run this. Now God has, परमेश्वर ने, जब मैं सेव हुआ, जब मैं उद्धार में आया, तो परमेश्वर ने मुझे स्पिरिचुअली स्पीकिंग, परमेश्वर ने मुझे एक ऐसी जगह पे रख दिया कि मेरे सारे उसने बराबर अरेंजमेंट कर दिए स्पिरिचुअल लाइफ जीने के। पुराना पापी स्वभाव का नियंत्रण खत्म कर दिया, मुझे पवित्र आत्मा दे दिया, मुझे अलाइव टू गॉड कर दिया। हाँ, और रोमन 7 में जब मैं इस मशीन को ब्रेकडाउन में ले जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? जो पाना मशीन को रिपेयर करने के काम में आना था, उस पाने को मैं मशीन में डाल देता हूँ, जिससे मशीन खड़खड़ाने लगती है। एंड दैट इज अ पिक्चर ऑफ लॉ इज नॉट मेंट फॉर अस टू रन द मशीन। व्यवस्था मुझे मशीन चलाने के लिए नहीं दी गई थी, बट रोमन 7 में पॉल का स्ट्रगल क्या है? He is relating still to the law. वो व्यवस्था से रिलेट कर रहा है, राइट? अभी हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि रोमन 7 में द पिक्चर इज, पॉल स्टार्ट्स विद द पिक्चर ऑफ मैरिज, शादी की तस्वीर से शुरू करता है, और पॉल कह रहा है कि यदि एक विवाहित औरत का हस्बैंड मर जाए तो अब विवाहित नहीं रही। We were married to the old sin nature, but now we are married to Jesus Christ. हम पुराने पापी स्वभाव से हमारी शादी थी, लेकिन वो शादी टूट गई, और अब नई शादी किससे है? यीशु मसीह से।
और अब मैं पुराने वाले के बिल्कुल उसको कहता है कि यदि हस्बैंड मर जाता है तो इसका पुराने वाइफ का उससे कोई वास्ता नहीं रहता, अब वो नए पति की है, वो शादी कर सकती है, राइट? सो दैट्स एग्जैक्टली लाइक, सो पॉल रोमन 7 में अभी भी लॉ के साथ मैरिज में जी रहा है। मैं करना चाहता हूँ, नहीं कर पाता, अच्छा करना चाहता हूँ, बुरा करना चाहता हूँ। लीगलिस्टिक क्रिश्चियनिटी इस कैटेगरी में फॉलो करती है। देन रोमन 8 में पावर हाउस है। गॉड कहता है ओके, नाउ आई विल टेल यू हाउ टू रन दिस मशीन। Where will the power of running this spiritual life will come from? And what is that? पवित्र आत्मा। रोमियो के 8 पवित्र आत्मा के बारे में। And then रोमियो के 9 से लेकर 16 तक पॉल क्रिश्चियन लाइफ के परिणाम बता रहा है। ओके, यदि तुम स्पिरिचुअली जियोगे तो this will be the result. That is what? That is the product display room of the factory. Right? If you run this machine well, यदि आप इस मशीन को जो गॉड ने दी है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, उसको पवित्र आत्मा की ताकत से बराबर जियोगे तो ये फल निकलेगा। तो बॉडी लाइफ रहेगी रोमन्स 12 में, रोमन्स 13 में ऑसम सबमिशन रहेगा। या अधीनता कौन प्रोड्यूस कर सकता है? हम में से कोई नहीं प्रोड्यूस कर सकता। बॉडी लाइफ कौन प्रोड्यूस कर सकता है? दूसरा रोए तो कौन रो सकता है? हम में से कोई नहीं रो सकता। लेकिन यदि ये मशीन, यदि ये हमारा जीवन, आत्मिक जीवन उस प्रोविजन से चलेगा जो गॉड ने हमें दिया है और पवित्र आत्मा उसका फ्यूल बनेगा तो गाड़ी बराबर चलेगी, राइट? सो वी आर गेटिंग इनटू रोमन्स 8। नाउ रोमन्स 7 की क्लोजिंग हम फिर से पढ़ लेंगे जस्ट टू अप्रिशिएट कि पॉल किस चीज से गुजर रहा है, राइट? सो रोमन्स 7 वर्स 24, ओके, रोमियो का 7:24। पॉल अपने सारे आर्गुमेंटेशन के बाद, सारी खड़खड़ाने के बाद पॉल इस कंक्लूजन पे पहुंचा, ओके? हाउ रेचेड मैन आई एम, हु विल डिलीवर मी फ्रॉम दिस बॉडी ऑफ डेथ। कितना अभागा मनुष्य मैं हूं कि मुझे कौन इस मौत की देह से छुड़ाएगा। नाउ बाय द वे, नोटिस दिस, द क्वेश्चन इज हु, क्वेश्चन इज नॉट व्हाट। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस सवाल को क्या से पूछते हैं बजाय कौन से। क्या चीज मुझे सुधारेगी, मैं कैसे सुधरूंगा? That's the wrong question. If you ask the wrong question, you will get the wrong answer, right? So लोग सेल्फ हेल्प बुक्स, क्रिश्चियनिटी में हाउ टू करके किताबें भरी पड़ी हैं। हाउ टू हैव अ गुड मैरिज, हाउ टू रेज अप गुड चिल्ड्रन, हाउ टू डू अ गुड मिनिस्ट्री, हाउ टू पास्टर अ चर्च, हाउ टू प्लांट अ चर्च। How to is bogus. Question is not how, question is not what, question is not when, question is who. सवाल ये नहीं है कि कैसे, सवाल ये नहीं है कि क्या चीज मुझे डिलीवर करेगी, कैसे मैं डिलीवर होऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा पॉल ने। कौन मुझे डिलीवर करेगा, कौन मुझे बचाएगा? And then he gives the answer. If you ask the right question, you will get the right answer. You have a possibility of getting the right answer. Okay? So Paul frustrated हो चुका है. He is trying to live a good Christian life, but he realizes that I am having a body of death. ये किस चीज की तस्वीर है पता है? ग्रीक लैंग्वेज में ये तस्वीर है as if कि आप एक डेड बॉडी लेके आपके साथ बांध दी गई है और आप इस डेड बॉडी के साथ घूम रहे हो। How horrible that experience would be, right? A dead body tied to your body, like सड़ेगी, बदबू आएगी, वजन रहेगा, and थकोगे, and that's what happens sometimes to Christians, right? They are trying to follow God, they are trying to do good, वो अच्छा करना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, सारे नियम पूरा करना चाहते हैं, बाइबल की वर्सेस फुलफिल करना चाहते हैं, और फिर टायर्ड हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? उनकी टायर्डनेस किस फॉर्म में निकल के सामने आती है? ओ यस, वो चर्च में बढ़िया ड्रेस पहन के आएंगे, वोकैबुलरी बहुत अच्छी यूज करेंगे, और टायर्डनेस किस फॉर्म में निकल के आती है पता है? क्रिटिसिज्म, किसी के बारे में गलत बोलना। जब आराधना का मौका है तो लोगों की गलतियां निकालना, ये सब किस चीज के लक्षण है? ये बॉडी ऑफ डेथ के लक्षण है। एंड पॉल कह रहा है हु विल डिलीवर मी। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, नहीं होता, राइट? सो दीज आर द क्वेश्चंस। 25 में he gives the answer. Okay? मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। Okay? So who will deliver me?
जीसस क्राइस्ट विल डिलीवर मी, यीशु मसीह मुझे, मैं अपने आप को नहीं कर सकता, यीशु मसीह मुझे करेगा, राइट? सो नाउ दिस इज रोमन्स 8 में पॉल अदर साइड ऑफ द पिक्चर दिखा रहे हैं। ओके, नाउ आई एम नॉट ऑन माई ओन, अब मैं खुद की दम पे नहीं कर रहा हूँ। रोमन 7 में मैं खुद की दम पे कर रहा था, रोमन 8 में मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए प्रोविजन से कर रहा हूँ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर। रोमन 8 इज ऑफ पवित्र आत्मा के साथ हमारे एक बिलीवर के संबंध की। ओके, रोमियो के 8 में आपको पवित्र आत्मा के साथ विश्वासी का संबंध, एंड मे बी मैं रोमियो के 8 से बाहर जाऊंगा थोड़ा सा, जस्ट टू कवर दिस सब्जेक्ट प्रॉपर्ली, क्योंकि पवित्र आत्मा के संबंध में चर्च में और विश्वासियों में बहुत उटपटांग टीचिंग्स भरी हुई है। ओके, सो हम उसको कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए, बट वी विल फर्स्ट रीड द वर्सेस। नाउ वर्स 1, 8वां अध्याय की पहली पंक्ति, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1, one of my favorite verses, and I'll recommend very strongly that maybe if you feel up to it, then you can memorize this verse. Okay, therefore now there is no condemnation for those who are in Jesus Christ. इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। Now दंड की आज्ञा को maybe you can even translate a little bit. Okay, दंड की आज्ञा phrase यूज होती है, बट उन पर दोषारोपण नहीं है, राइट? इंग्लिश में द वर्ड यूज इज कॉन्डेमनेशन। हिंदी में कई बार दंड की आज्ञा बिकम्स अ लिटिल टू स्पेसिफिक इन ओनली वन डायरेक्शन, बट कई बार दंड की आज्ञा बाहर से नहीं आती, कई बार मैं खुद ही दंड की आज्ञा में जीता हूँ, राइट? आई कैन हैव, तो हिंदी में वो वर्ड दंड की आज्ञा नहीं हो सकता। फिर मैं कई बार ग्लानि बोलते हैं उसको, राइट? कॉन्डेमनेशन, कई बार कोई व्यक्ति कॉन्डेम, लेकिन ये वर्स बोल रही है कि जो कोई यीशु मसीह में है उसके लिए कॉन्डेमनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। He doesn't need to live in guilt. Okay? Now first point here. This phrase in Christ. यीशु मसीह में. This is a beautiful phrase. Okay? हम इसको कंसीडर करना चाहते हैं। आज मैंने वर्ड सर्च करी इसको जस्ट आई न्यू इट इज वेरी फेवरेट फ्रेज ऑफ पॉल इसको बहुत यूज करता है, बट आई डिड नॉट नो कि हाउ मच। तो मैंने आज वर्ड सर्च करी और फिर मैंने अपने बाइबल में रिकॉर्ड कर ली, जिससे ये मेरा काफी समय तक ये रेफरेंस चलेगा। आई सॉ नए नियम में इन द न्यू टेस्टामेंट इन क्राइस्ट जीसस एंड इन हिम, ये 3 फ्रेजेस 1 not 2 102 बार यूज की गई है। That's awesome, right? In Christ. मैं कितने पोर्शन की बात कर रहा हूँ? एक्ट्स से लेकर जूट तक, ओनली द एपिसल्स मेनली। 102 बार ये फ्रेज यूज हुई है इन क्राइस्ट। सो आई थिंक इट्स वर्थ अंडरस्टैंडिंग द फ्रेज। ये है क्या इन क्राइस्ट का मतलब? यीशु मसीह में होने का क्या मतलब है? नाउ वी अंडरस्टैंड, इट्स वेरी सिंपल फ्रेज, एक्चुअली इट डजंट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड सो मच। लाइक हम इस रूम में हैं, राइट? वी बिकम अ पार्ट ऑफ इट। नाउ बट इस फ्रेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये फ्रेज, और पॉल इंसिडेंटली ये चैप्टर रोमियो को लिखा गया। नाउ रोम के लोग, रोम के क्रिश्चियंस इस फ्रेज को भली भांति जानते थे। कैसे पता है? रोम के क्रिश्चियंस का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, लाइक आई वुड से टू एन एक्सटेंट आवर सिस्टर Rachel here would identify with that. They are in China, and this video won't go anywhere, so we don't have to worry. And they are worshipping God secretly. And people in Rome at that point of time, they had tremendous persecution, and they were also worshipping God secretly. ठीक है? रोम के लोगों को वहाँ सताव था, and वो लोग secret में, to the extent that they had secret communities which were underground. Like in the first century history, if you go to history books, the Christians were so persecuted in Rome that they were not living in normal houses at all. They were living in, there used to be tunnels which used to go underground, and there used to be almost like cities underground. Very secret, not known to the emperor. छुपी हुई रहस्यमयी शहर रहते थे जमीन के अंदर, उनको कैटाकॉम्स बोलते थे। You can do a word search in historical books, and catacombs are like known historical facts. Christians used to reside there.
एंड पता है उन कैटाकॉम्स में व्हेन यू वांटेड टू एंटर अ कैटाकॉम दे यूज्ड टू हैव अ पासवर्ड टू एंटर द कैटाकॉम एंड द पासवर्ड वाज एन क्रिस्टोस. ओके, एन क्रिस्टोस वाज द पासवर्ड फॉर अ क्रिश्चियन टू एंटर द कैटाकॉम. कैटाकॉम वाज अ सेफ प्लेस. आउटसाइड देयर वाज ऑल डेंजर्स, but inside the catacomb you were safe. Paul chooses to use the same phrase in defining a tremendous spiritual reality. Okay, मैं हिंदी में translate करूँगा purposely. I wanted Rachel to understand because I didn't want to use her name and then. So ये सीक्रेट सिटीज में अंदर जाने के लिए पासवर्ड होता था और वो पासवर्ड था एन क्रिस्टोस, ग्रीक लैंग्वेज में, यूनानी भाषा में, और एन क्रिस्टोस ही यूज किया है ये ग्रीक लैंग्वेज में पॉल ने यहाँ पर, और उसका मतलब है यीशु मसीह में. एंड पॉल एक स्पिरिचुअल रियलिटी बता रहा है कि जब आप कैटाकॉम के अंदर ये पासवर्ड लेके जाते थे तो आप अंदर सेफ जगह पे पहुंच जाते थे. एंड जब न्यू टेस्टामेंट के ऑथर्स, एंड इसमें से मोस्टली पॉल है, लाइक पीटर ने कुछ बार यूज किया है एंड जूड ने एक दो रेफरेंसेस यूज किए हैं, बट मोस्टली हिब्रूज में एक दो रेफरेंसेस हैं, बट मेजॉरिटी पॉल की एपिसल्स हैं. मे बी इस 102 में से अबाउट 90 टाइम्स पॉल का यूसेज है. पॉल ने 90 बार ये फ्रेज यूज की है एन क्रिस्टोस, और उसका मतलब ये है यू आर एंटरिंग अ सेफ प्लेस, जो यीशु मसीह में है. लाइक अब बाहर क्या चल रहा है उससे आपको कुछ असर नहीं होगा. यू आर इन अ सेफ प्लेस. जब हम यीशु मसीह में आए, जब हमने जीसस पर बिलीव किया, सो वी केम टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी. ओके, दैट बिकेम आवर पासवर्ड. इन क्राइस्ट हम मसीह में आ गए और वो हमारा पासवर्ड हो गया. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट फ्रेज. ओके, नाउ यहाँ पे कह रहे हैं अब जो कोई यीशु मसीह में. नाउ नेक्स्ट डिबेट इस वर्स के बारे में ये होती है जब आप वर्स को आगे पढ़ेंगे. हिंदी में बैड ट्रांसलेशन. ओके, सो अब जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते. नाउ हिंदी ट्रांसलेशन प्रिटेंड्स एज इफ ये लोग इन क्राइस्ट इसलिए हैं क्योंकि वो आत्मा से चलते हैं. तो क्योंकि इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन देयर. बाय द वे, इंग्लिश इज अ बेटर ट्रांसलेशन. इंग्लिश कॉमा लगा के आगे कंटिन्यू करता है. इंग्लिश बोलता है सो देयरफॉर देयर इज नो कॉन्डेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट एंड कॉमा दोज हु वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट नॉट अकॉर्डिंग टू द फ्लेश. राइट, सो दैट मींस दोज हु आर इन क्राइस्ट आर सेम एज दोज हु आर वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट. मतलब जो लोग आत्मा के अनुसार चल रहे हैं ये उन्हीं का डिस्क्रिप्शन है जो यीशु मसीह में है. ये स्पिरिचुअल मैन एंड कार्नल मैन वाला डिस्टिंक्शन नहीं है. ओके, मैं आगे उसको एक्सप्लेन करूंगा. सो फर्स्ट चीज जो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं ये है, ये वर्ड सभी विश्वासियों पर अप्लाई होती है. उनको दंड की आज्ञा नहीं है, उनको ग्लानि की जरूरत नहीं है, उनको सजा नहीं सुनाई जाएगी, उनको दोषारोपण नहीं है, कुछ भी नहीं है. ओके, नाउ कौन बोल रहा है ये? तो रोमन 7 में खुद अपने ऊपर दोषारोपण में लगा हुआ है. राइट, स्ट्रगल कर. दिस इज कॉल्ड फिनिश्ड वर्क क्रिश्चियनिटी. संपूर्ण कर्म की विजय. परमेश्वर को हाउ डू यू डिफाइन फिनिश्ड वर्क? ओके, दिस इज आल्सो अ वेरी गुड टर्म यूज्ड बाय सम ग्रेट स्कॉलर्स. फिनिश्ड वर्क टर्म का इस्तेमाल जॉन 19:30, यूहन्ना 19:30 में यीशु मसीह ने सूली पर लटके लटके 3 घंटे की यातना के बाद he said it is finished. ओके, पूरा हुआ. क्या पूरा हो गया? जो काम इंसान के बिहाफ पे परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए था वो किसने पूरा कर दिया? यीशु मसीह ने सूली के ऊपर कर दिया. तो क्या यीशु मसीह का पूरा हुआ काम अभी बाद में अधूरा हो जाएगा कि हमें पूरा करना पड़े? Impossible. Okay, so you cannot unfinish the work which Jesus finished on the cross. आप उस पूरे किए गए काम को अधूरा नहीं कर सकते. और यदि क्रिश्चियन इस बात को अपने जहन में गहराई में उतरने दे तो वो विक्टोरियस जिंदगी का, वो अद्भुत विजयी आत्मिक जीवन का अद्भुत रास्ता है. ओके, एंड आप रोमन 8 से बेहतर पिक्चर उसकी नहीं देख सकते. रोमियो के 8 में पॉल रिपीटेडली रीट्रेट कर करके ये बात बार बार साबित करने की कोशिश करता है कि अब
अब हमें ग्लानि में, अभी हमें हार में, अभी हमें अनसर्टेनिटी में जीने की जरूरत नहीं है। अब जो कोई यीशु मसीह में है उसे दंड की आज्ञा नहीं है, उसे कोई ग्लानि की जरूरत नहीं है, कोई दोषारोपण की जरूरत नहीं है। ऑसम वर्स। इन योर मोमेंट्स ऑफ डेज, जिस दिन आपका फ्लैश आपसे बोलना चाहेगा कि ओ यू आर गोइंग डाउन, या तुम ऐसे हो और तुम वैसे हो, इट इज अ वेरी गुड वर्स टू रिमेंबर एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स। ओके, and I don't think a lot of Christians understand this verse. I don't think so. They don't understand it the way it should be. ज़्यादातर लोग बहुत लोग condemnation में जीते, बहुत शैतान यदि बिलीवर को condemnation की जगह पे पहुंचा दे तो he is more than happy because he knows the believer is ineffective now. Right? Romans 7 में Paul ineffective है, लेकिन Romans 8 में Paul बहुत effective है. Right? So, okay, now verse 2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में, again same verse, right? मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया. Law of the Spirit of life has delivered me from the law of sin and death. Now Paul immediately उस क्वेश्चन पे जंप कर गया जो हमारे लीगलिस्टिक ब्रदर्स पूछते हैं कि व्हाट अबाउट द लॉ. वो तो आदमी लॉ नहीं पूरा कर रहा है, उसने जो पाप किया उसके बारे में क्या ख्याल है, आप उसको कैसे नो कंडेमनेशन बोल सकते हो. Paul is answering this. Paul is saying law of spirit of life, आत्मा के जीवन के नियम ने मुझे पाप और मौत की नियम से क्या कर दिया, आजाद कर दिया. Now what is पाप और मौत का नियम? Every time I sin, I die. Right? हर बार एक आदमी पाप करता है नीचे जाता है. Right? He is going down and down and down. Right? But God कह रहा है यदि आप यीशु मसीह में हो तो आपको फिर भी दंड की आज्ञा नहीं है. That's interesting. That seems unbelievable. Right? But इस दुनिया में और ये unbelievable लग रहा है. But there is an explanation. How can this be true? Very simple explanation. There are lower laws and then there are higher laws. When you get the higher laws, lower laws get superseded. Okay? नीचे के नियम होते हैं और ऊपर के नियम होते हैं. और जब आप ऊपर के नियम डिस्कवर कर लेते हो तो नीचे के नियम से आप ऊपर उठ जाते हो. Example, classic example Pastor Shala gives. I will not even take the credit, but very good example. There is a law of gravity, गुरुत्वाकर्षण का नियम. गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बोलता है, मैं अपनी चाबी नहीं फेंकूंगा क्योंकि सुनते हैं खराब हो जाती है. गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बोलता है if I leave this right now, this will fall. Okay? This is the law of gravity. Okay? But somewhere down the line, physicists, जो वैज्ञानिकों ने, they discovered another law, and that is the law of aerodynamics. And law of aerodynamics says कि यदि आप भारी मेटल को भी प्रॉपर शेप में लाके प्रॉपर स्पीड से यदि आप उसको बढ़ाएंगे तो फ्लाई करेगा. राइट? सो लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स इज बाईपासिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी. राइट? एरोडायनेमिक्स का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम को बाईपास कर जाता है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर. यस, व्यवस्था अपने आप में अच्छी थी और व्यवस्था रियल थी, और यस, पाप की वजह से मौत आती है और पाप की वजह से आदमी डाउन जाता है. बट गॉड कह रहा है मैंने अब तुम्हें एक नए नियम के अंदर डाल दिया, एंड दैट इज द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ. वो आत्मा के जीवन का नियम, वो पाप और मौत के नियम को बाईपास करता है. ओके? एंड पॉल इस नियम को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है. और उस नियम का ओनर कौन है? तो डॉक्टर स्टीवेंस ने उस क्लास में जिसको हम ट्रांसलेट कर रहे थे आज पार्क में, उसमें उन्होंने कहा मेरी ओल्ड मैरिज में मेरा काउंसलर लॉ था, मेरी पुरानी शादी में मेरा सलाहकार व्यवस्था था, लेकिन मेरी नई शादी में जो यीशु मसीह से है उसमें मेरा सलाहकार अनुग्रह है. तो जब मैं पुरानी मैरिज में अपने फ्लैश में जाता था तो मुझे क्या सुनने मिलता था? डू दिस, डू दिस, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दिस, डू दिस, डू दिस, डू नॉट डू दिस, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो. राइट? लेकिन अब मैं मेरी नई शादी में जब मैं गलती करता हूं तो यीशु मसीह के पास जाता हूं और यीशु मसीह बोलता है यू आर फॉरगिवन, तुम क्षमा किए गए. न्यू लॉ,
न्यू, नई शादी, नया सलाहकार, नई व्यवस्था, राइट? क्योंकि जो काम व्यवस्था, तीसरी पंक्ति में, थर्ड वर्स, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके। नाउ नोटिस द वर्ड, यदि आपको मजा आए तो आप अपनी बाइबल में उसको गोल गोल लगा सकते हैं। नाउ वाज वीक, ऑल द लीगलिस्ट शुड बी शोन दैट वर्स, लव वाज वीक। उनको लगता है लॉ से वो सब कुछ बदल देंगे, उनको लगता है वो लॉ से आदमी को बदल देंगे। यहाँ क्या वो वर्स क्या बोल रही है? लॉ वाज वीक, व्यवस्था दुर्बल थी, राइट? यदि व्यवस्था दुर्बल थी तो व्यवस्था में कैपेसिटी नहीं है मुझे मदद करने की, राइट? व्यवस्था के पास ताकत नहीं है मुझे मदद करने की, मुझे सुधारने की या किसी और को सुधारने की। लॉ वाज वीक, नहीं कर सकी। उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। नाउ दिस फ्रेज इज आल्सो इंपॉर्टेंट, पाप पर दंड की आज्ञा दी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? थियोलॉजिकली सम ऑफ द ऑसम कॉन्सेप्ट्स आर हियर। पाप कौन है यहाँ पे? मिस्टर सिन, राइट? पर्सोनिक कौन? ओल्ड सिन नेचर। पाप को दंड की आज्ञा, पाप को सजा सुना दी। कहां पे हुआ ये? रोमन 6:1-3 में क्या था? हमारा ओल्ड मैन मसीह के साथ क्रूस में। सो एक्चुअली सजा मसीह ने ली, लेकिन मसीह के साथ साथ जजमेंट किसका हो गया? ओल्ड सिन नेचर। ओल्ड सिन नेचर का जजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। मेरे अंदर मिस्टर सिंह जो आजकल बीच बीच में उभर के आ जाते हैं, उनका जजमेंट ऑलरेडी हो चुका है। देयर इज नो नीड फॉर न्यू जजमेंट टू बी पास्ड। नया दंड सुनाने की उसको कोई जरूरत नहीं है। उसको यीशु मसीह ने इस रोमियो के 8:3 के दूसरे हिस्से में उस पर दंड की आज्ञा हो गई, फिनिश्ड, ओवर। अब कोई नया दंड आप नहीं सुना सकते, राइट? नेक्स्ट, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। नाउ बाय द वे, यहाँ पर 2-3 वर्सेस हैं जहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है। यस, मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि विश्वासियों में भी एक प्रकार के लोग हैं जो स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल हम किसको बोलते हैं? जो स्पिरिट, होली स्पिरिट की लीडिंग में चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई। Those who are led by the Spirit, they are called spiritual. Those who are led by their flesh, they are called carnal. Okay? दैहिक वो व्यक्ति होता है जो अपने देह है, और आत्मिक वो होता है जो आत्मा के हिसाब से चलता है। और ये दोनों में क्रिश्चियन लाइफ में डिस्टिंक्शन है। बट कोई यदि ये कहे कि 8:1 में वो कौन है जिसको बोल रहा है आत्मा से चलता है, तो उसके लिए मेरे पास आंसर है। 8वीं पंक्ति पढ़िए, 9वीं पंक्ति पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, वर्ष 9, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। राइट? आत्मा किस में बसता है? परमेश्वर का आत्मा किस में बसता है? किसमें? बाय डेफिनेशन किसमें? ओनली स्पिरिचुअल बिलीवर्स में या सारे बिलीवर्स? सभी विश्वासी, राइट? तो यदि जिसमें आत्मा बसता है, those who have the Holy Spirit, they are spiritual. Wow, that's awesome. Positional. This is positional truth. आपके होमवर्क के हिसाब से what is this? ये positional verse है, ये स्थान की बात कर रही है। If I have the Spirit of God in me, then God counts me in verse 1. रोमियो का 8:1 में। Okay? Now, yes, रोमियो का 4, 5, 6 डिस्टिंग्विश कर रहा है कि जो व्यक्ति का मन फिर भी देह में लगा रहेगा वो परमेश्वर का विरोध करेगा। जिस व्यक्ति का मन अभी भी देह की चीजों में लगा रहेगा वो मौत अनुभव करेगा। यस, ये कह रहा है मौत मतलब स्पिरिचुअल डेथ अनुभव करेगा। बट 9वीं पंक्ति बोलती है यदि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका नहीं है। और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है।
और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। ओके, तो तुम्हारी मेकअप में, तुम्हारी बॉडी में तुम्हारे इश्यूज हो सकते हैं, बट प्रॉमिस क्या है? वो पवित्र आत्मा। डॉक्टर स्टीवंस इस वर्ड्स को बहुत यूज करते थे, लाइक अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ टाइम प्रीच करते थे, एंड आई थिंक सर्वेंट्स ऑफ गॉड के लिए ये वर्ड्स सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है। He who raised Jesus from dead may also quicken your mortal bodies, right? How powerful is the Holy Spirit? पवित्र आत्मा कितना शक्तिशाली है? उसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिंदा करा दिया, right? He raised Jesus from the dead. By same power, God is making this promise that your mortal bodies may be quickened by Him. आपका ये मरणहार शरीर उसी ताकत से, wow. So Paul says, I am who I am by the grace of God, and therefore I labor much more. मैं और ज्यादा मेहनत कर पाता हूँ, राइट? सो लोग कहेंगे अरे आप अनुग्रह बोलोगे तो लोग आलसी हो जाएंगे, काम कौन करेगा? तो पास्टर को फर्स्ट टेम्पटेशन क्या होती पता है? अपन को अब चर्च मिला है ना, अपन ऐसे मैसेज प्रीच करेंगे कि लोगों को डांट के उनको काम पे लगा देंगे, लोग चर्च आना छोड़ देते हैं, राइट? नो, यदि पवित्र आत्मा काम कर रहा होगा तो वो अनयूजुअली, मिरेकुलसली, अद्भुत तरीके से, एक डिफरेंट मोटिवेशन से, डिफरेंट ताकत से लोगों की अगुवाई करेगा, जिसका कंपैरिजन ये वर्स से कर रही है, क्विकन योर मोर्टल बॉडीज, राइट? नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू दिस, विश्वासी का पवित्र आत्मा से एक संबंध है। विश्वासी का पवित्र आत्मा से एक संबंध है, ओके? एंड रिसेंटली एक्चुअली हमने एक बुकलेट थी, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट, एंड वी हैव जस्ट फिनिश्ड द ट्रांसलेशन ऑफ दैट। तो अब वो बुकलेट बहुत जल्दी हिंदी में अवेलेबल होगी, थॉरो ऑन दिस सब्जेक्ट, बट सम क्विक रेफरेंसेस। विश्वासी, फर्स्ट ऑफ ऑल, पवित्र आत्मा कौन है? क्या पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति है या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है? व्यक्ति है। Is he just a power or is he also a person? He is a person, वो एक व्यक्ति है, ओके? और वो कौन है? उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? He is God himself, वो स्वयं परमेश्वर है। सो पवित्र आत्मा के साथ विश्वासी का एक संबंध हो सकता है, ओके? विश्वासी का एक रिलेशनशिप है। नाउ बाइबल में कुछ रिलेशनशिप बड़े क्लियरली डिफाइंड है, बिलीवर, 4 नेगेटिव रिलेशनशिप्स विश्वासी के, ओके? Now Vishwasi can resist the Holy Spirit. Now somebody will have to give me verses if you remember. विश्वासी पवित्र आत्मा का विरोध कर सकता है। Acts chapter 5, right? Acts 5 जब Ananias and Sapphira. Acts chapter 5 I think verse 3. विश्वासी पवित्र आत्मा का नहीं, वो तो लाइन है। Acts 7:50 what? Acts 7:51, yeah. Acts 7:51, you are resisting the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हो, okay? Then Hebrews, insulting the Holy Spirit. That is Hebrews 10. Grieving the Holy Spirit. I'm coming to that. Hebrews 10 is the insulting the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अपमान करना. You can search the verse. I think 10:29 है, 10:29. इब्रानियों का 10:29. पवित्र आत्मा का अपमान करना. Insulting the Holy Spirit. That's a relationship, right? Negative. विश्वासी पवित्र आत्मा का अपमान कर सकता है. Then comes grieving. इफिसियों का 4:30. विश्वासी पवित्र आत्मा को शोकित कर सकता है. That's also part of a relationship. मेरा पवित्र आत्मा से संबंध हो सकता है, और मैं इनको डिफाइन इस वक्त नहीं कर रहा हूँ. At an appropriate time हम डिफाइन करेंगे. Then पहला थिस्सलुनीकों का 5:19. First Thessalonians 5:19. It says, "Do not quench the Holy Spirit." पवित्र आत्मा को बुझाओ मत. तो विश्वासी पवित्र आत्मा को बुझा सकता है. Now these are some of the negative relationships of a believer with the Holy Spirit. Like I should be careful that I don't do that.
मुझे सतर्क रहना चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा के साथ वैसा व्यवहार ना करूं, बिकॉज पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है अभी, बट ही इज नॉट जस्ट अ पावर, ही इज अ पर्सन। वो एक व्यक्ति है, एंड आई कैन बी विद माय क्लोजेस्ट फ्रेंड द होल डे एंड नॉट नोटिस हिम, ही विल हैव रीजंस टू बी ग्रीव्ड, ही विल से व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज दिस, वी आर इन द सेम रूम और आप मुझसे बातें ही नहीं कर रहे हो, राइट? एंड आई कैन बी ट्रीटिंग होली स्पिरिट लाइक दैट इन माय लाइफ, राइट? वो मेरे अंदर रहता है और दिन रात रहता है, एंड आई एम एक्टिंग एज इफ ही इज नॉट देयर। वाइफ घर में खाना ना दे शाम तक यदि आप दिन भर एक्नॉलेज ना करो कि आप प्रेजेंट हो, तो बोले ठीक है खाना भी मे बी होटल इज गुड मैं मजाक कर रहा हूँ, गुड आइडिया। Ladies are laughing more than men. And some of us men are right now free because our wives are not around. So, but पवित्र आत्मा के साथ I may be doing that. But यहाँ पर पॉल इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स में आपको नोटिस कराऊंगा जो पवित्र आत्मा के साथ विश्वासी की कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स की बात करेगा। So first one is this. Being led by the Spirit. हाँ था। अभी था ना? Verse 1 में being led by the Spirit. पवित्र आत्मा के is that being led by the Spirit? Verse 1 रोमियो का 8 Walk according to the Spirit. walking according to the Spirit. Okay, so first one is walking according to the Spirit. So basically आत्मा जो कहता है उसके हिसाब से चलना. Now that speaks of a relationship. संबंध की बात कर रहा है, उसके अनुसार चलना. Okay, then next one है वो वर्ष 13 में 13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. सुनाओ, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे. That means in my life Holy Spirit is involved. Involvement of the Spirit in my life. Okay? Next one, 14वीं पंक्ति में. इसलिए कि जितने लोग पवित्र परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं. चलाया जाना. Now पवित्र आत्मा मुझे चला रहा है. That's a relationship. I am being led. ये है word led. Okay? Then वो परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि तुम भयभीत हो, परंतु ले पालकपन का आत्मा मिला है, जिससे कि हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं. ले पालकपन क्या होता है पता है? एयरशिप. एयरशिप का मतलब उत्तराधिकारी. लाइक आत्मा मुझे परमेश्वर जो मुझे धन देना चाहता है उससे अवगत कराता है. Like that's a relationship. He is like a friend who has come with my bank account statement. Like यदि मैं बड़े नेचुरल सेंस में कह सकूं. Relationship with the Holy Spirit. Next one. आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं. आत्मा मेरी आत्मा के साथ गवाही देता है. What is that? That's a fellowship. आत्मा के साथ संगति है. Now these are the things which a victorious believer is experiencing. वो पवित्र आत्मा के साथ एक पॉजिटिव संबंध एक्सपीरियंस कर रहा है. That is very important. Now कई बार brief comment but important. कई बार एक क्रिश्चियनिटी में एक सर्कल है जो पवित्र आत्मा को अक्सर डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है. एंड आई विल नॉट इवन डिबेट कि राइट नाउ वो गलत है सही है, लेकिन एक चीज आप एग्री करेंगे कि उनकी टीचिंग्स में ये पहलू ऑलमोस्ट मिसिंग होता है. वो पवित्र आत्मा की बात करेंगे तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन ऑफ सम काइंड ऑफ स्ट्रेंज गिफ्ट्स, सिर्फ उतने से बात हो जाती है. बट व्हाई नॉट दिस? क्यों रोमन्स चैप्टर 8
पवित्र आत्मा के साथ विश्वासी के संबंध के बारे में कोट नहीं होता और सिर्फ पहला कुरिन्थियों का 12 कोट होता है, क्योंकि देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट होली स्पिरिट। यदि आप पवित्र आत्मा को इस दुनिया में सिर्फ जादूगर बना के छोड़ देना चाहते हो तो इट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट अ पर्सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह जादूगर नहीं था। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया उसने बहुत चमत्कार किए, बट वो अपने आप को जादूगर बनाने नहीं आया। जब उसने रोटियां मल्टीप्लाई की तो उसका मेन मुद्दा रोटियों कितनी बढ़ी उस पे नहीं था, उसका मेन मुद्दा यह था कि मैं जगत की रोटी हूं। तो जादू दिखाने नहीं आया था, लोगों को इंप्रेस करने नहीं आया था। पर आज की क्रिश्चियनिटी में कई बार कुछ गिफ्ट्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की जाती है जो ऑलमोस्ट लाइक कई लोगों को इंप्रेस करने के लिए की जाती है। और इन प्रिंसिपल इस बात पे बहुत डिबेट किया जा सकता है कि मोस्ट ऑफ दोस गिफ्ट्स आर फेक, बट आई एम नॉट इवन गेटिंग इनटू दैट। ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, बट आज का सब्जेक्ट ये है कि रोमन्स 8 इज अ स्ट्रॉन्ग चैप्टर ऑन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर इन द होली स्पिरिट। And if I don't understand Holy Spirit clearly, then I'll miss this chapter. Right? रोमियो का 8, ये पवित्र आत्मा के विश्वासी के साथ संबंध के बारे में, और ये पार्ट विश्वासी के विजयी जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कितने भी मैनिफेस्टेशंस कर लूं, लेकिन मैं क्रिटिकल स्पिरिट में जी रहा हूं, गिल्ट में जी रहा हूं। क्रिश्चियनिटी में माइंडेड, क्रिश्चियनिटी में कुछ वर्ड्स की बड़ी फॉल्स डेफिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल कन्विक्शन, conviction word को ना, conviction is also a ministry of the Holy Spirit, right? So यूहन्ना 16:8, John 16:8, conviction निरुत्तर करना पवित्र आत्मा की सेवकाई है। और लोग बोलते हैं आप जितना रो, जितना गिल्टी फील करो, जितना एक बोझ में दबो, उतना conviction मानते हैं उसको। But that's a wrong definition of conviction. That is condemnation. And if condemnation को आप conviction बोलते हो तो आप रोमियो के 8:1 को वायलेट कर रहे हो। Understand? Then there is a word called repentance, पश्चाताप। पश्चाताप का again wrong manifestation. Wow, what beautiful spiritual words defined by God are being misused by some people who don't even understand what is the Bible. Okay, so why I am teaching this is हम पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। Okay, now let's move. Now इस चैप्टर में एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाह रहा था अभी बड़ी देर से, बिकॉज आप में से कईयों ने होमवर्क नहीं सबमिट किया है, बट आप नोटिस करेंगे रोमियो के 7 में पॉल का फोकस क्या है। एक की वर्ड मैंने कहा था कि आप रोमियो के 7 में गिनिए, वो क्या था? मैं, राइट? मैं को गिनना है आपको, और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि रोमियो के 7 में मैं कितने बार प्रयोग हुआ है। पॉल का पूरा फोकस मैं पे है, बट रोमियो के 8 में मैंने आपको एक और वर्ड काउंट करने को बोला, वो क्या था? पवित्र आत्मा के रेफरेंसेस। एंड रोमियो के 8 में पॉल का पूरा फोकस पवित्र आत्मा पे। प्रोबेबली मैंने अभी तक काउंट नहीं किया है, एंड आज मैं काउंट करूंगा इन माय स्टडी। प्रोबेबली रोमियो का 8 वो चैप्टर है जहां पे मैक्सिमम रेफरेंसेस ऑफ होली स्पिरिट। शायद, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग, बट इफ नॉट देन मे बी वन ऑफ दोस, मतलब पूरी बाइबल में वन ऑफ दोस चैप्टर्स इन द बाइबल जहां की पवित्र आत्मा के सबसे ज्यादा रेफरेंसेस है, वो रोमियो का 8 है। तो हाउ कैन यू मिस दैट चैप्टर व्हाइल टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट, राइट? एंड ओनली वर्स द गाइज हु टॉक इन टंग्स विल यूज दैट वन वर्स वेयर इट सेज कि पवित्र आत्मा groans with groanings which we cannot understand, राइट? पूरे रोमियो के 8 में उनको एक वर्स मिलती है पवित्र आत्मा के बारे में, वो ये है। बट एक्चुअली पवित्र आत्मा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, राइट? एंड परमेश्वर का नेचर एंड कैरेक्टर साइंस एंड वंडर से बहुत ऊपर। परमेश्वर एक सोचने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर एक बोलने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर एक रिलेशनशिप करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर एक संगति करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन वर्सेस में से उभर के आ रही है, और ये वो चीजें हैं जिनके द्वारा परमेश्वर एक विश्वासी की जिंदगी बदलता है। तो रोमियो का 8 का पॉल बन जाता है, राइट? अब कोई कंडेमनेशन नहीं है। एंड पॉल इज ऑलमोस्ट समटाइम्स मैं रोमियो का 8 जब पढ़ता हूँ तो मैं पिक्चर करता हूँ कि पॉल किस टाइप का, किस फेज में रहा होगा। सो ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर पॉल इज ऑलमोस्ट लाइक शाउटिंग, like if you imagine that conversation जब वो लिख रहा है। so anyway, so
वर्सेस 18 से लेकर 25 तक पॉल वो कराहना और दुख और क्लेश की बात करता है. He's talking about groanings, right? And actually groanings का जब सब्जेक्ट है तो पॉल ये कहता है whole creation is groaning. पूरी सृष्टि ग्रोन कर रही है, राइट? सो यदि वो जिस वर्स की हम बात कर रहे हैं, जिस ग्रोनिंग्स की बात होती है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उसमें हमें आगे की पिछले की 3 वर्सेस को भी देखना चाहिए. और वहां पर जो ग्रोनिंग और कराहने की बात हो रही है वो लिटरल ग्रोनिंग नहीं है. वो कोई आवाजें नहीं करती, पेड़ पौधे आवाजें नहीं कर रहे हैं कराह के मारे, बट वो फिगरेटिव लैंग्वेज है जिसमें कि पॉल ये लिख रहा है कि सारी की सारी सृष्टि इस समय शाप में है, शापित है, और एक दिन का इंतजार कर रही है, विच इज द डे ऑफ द रेवलेशन ऑफ द सन्स ऑफ गॉड. जो पॉल फ्रेज यूज करता है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकाशन का इंतजार कर रही है. वो कौन सा दिन है पता है? बीमा न्यायासन का दिन. उस दिन हम एक्चुअली महिमा में देखे जाएंगे, उस दिन हम इनाम में देखे जाएंगे, और जब यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करेगा उस दिन ये सृष्टि एट इट्स बेस्ट होगी, राइट? सो पूरी सृष्टि उस दिन का फिगरेटिवली स्पीकिंग इंतजार कर रही है. सृष्टि के पास, आपके पास जंगलों के पास और नदियों के पास आत्मा और प्राण नहीं है कि वो रियली में कुछ बोले या वो करें, बट ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं, इसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं. पॉल बाय यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच इज ट्राइंग टू एक्सैजरेट द थॉट कि इट इज सच एन ऑसम थिंग. जो दिन आ रहा है वो इतना अद्भुत है कि हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक कि सृष्टि उसका इंतजार कर रही है. That is the point. Point is not about groaning. Point is about एक दिन आ रहा है जिस दिन परमेश्वर के पुत्रों की महिमा होगी हमारी, right? So anyway, so let's move. I am going. Okay, verse 31 में जाते हैं. I am just closing this chapter क्योंकि I have to do 9th and 10th. Okay, 9th and 11th. So हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ओके, नाउ आप देखेंगे ये कौन वर्ड कॉन्सिक्यूटिवली 2-3 वर्सेस में यूज हुआ है. हमारा विरोधी कौन हो सकता है, हम पर दोष कौन लगाएगा, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा. नाउ पॉल इज ऑलमोस्ट शाउटिंग. सारे आर्गुमेंट देने के बाद पॉल बोल रहा है, ओह क्या बात करते हो. बाय द वे वर्स 30 आप लोगों को नोट करना है, पोजिशनल वर्स है, बहुत सॉलिड पोजिशनल वर्स है. ओके, रोमियो का 8:30, जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी. ओके, तो ये कैसी वर्स है? पोजिशनल है, टोटली पोजिशनल. इसमें 4-5 फ्रेजेस हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करने जाऊं तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं. लास्ट में पॉल ने पूछा, कौन है जो मुझे अलग कर सकता है? कौन है जो मुझे दंड की आज्ञा दे सकता है? कौन है जो विश्वासी के ऊपर दोष लगा सकता है? एंड देन उसके बाद पॉल लिस्ट देता है. ओके, लेट्स कंसीडर द ऑप्शंस. कौन सी चीजें हैं जो हमें कर सकती हैं? एंड देन पॉल मे बी 17-18 चीजों की लिस्ट देता है, और तब कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता. नो वन, कोई भी नहीं. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हमारे पास फिनिश्ड वर्क की विक्ट्री है. हमारे पास जो विजय है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है. कोई चीज मेरी इस विजय से मुझे नीचे नहीं ले जा सकती. एंड देन लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर मैसेजेस आप प्रीच कर सकते हो. एक उस लिस्ट के एक चीज को कंसीडर कर सकते हो, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल बना सकते हो. जिन चीजों से हम कई बार किसी और पर इल्जाम लगा सकते हैं, वो सिन या डीमंस या सेटन, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड है. डेथ, ये सारी चीजें कवर्ड हैं, उनमें से कोई भी हमें नष्ट नहीं कर सकता. Okay, now so this was the spiritual. So what do we conclude? What is our conclusion regarding spiritual life? Where do you get the power of your spiritual life? Holy Spirit. And how does he manifest? What is the tone of the Spirit when he fellowships with you? If Romans 8 is the chapter on Holy Spirit, then what is the tone of the Holy Spirit? Like I want you to understand that. पवित्र आत्मा का जो भाव है वो किस टाइप का? फिनिश्ड वर्क, ग्रेस ओरिएंटेड. देयर इज नो डेंजर. एज अ बिलीवर यू आर इन द राइट प्लेस. एज अ बिलीवर आपको कोई कंडमनेशन नहीं है, कोई भी चीज आपको दंड नहीं सुना सकती, कोई भी चीज आपको सजा नहीं दे सकती. देयर इज नथिंग अबाउट योर लाइफ व्हिच कैन डिस्क्वालीफाई यू. दैट इज द होली स्पिरिट स्टोन.
दैट्स रोमन्स चैप्टर 8 का. रीड दिस चैप्टर ओवर एंड ओवर अगेन. आप इसको बार बार पढ़िए. get the ministry of the Holy Spirit in you. Say okay, Holy Spirit, this is a chapter about you, let me read it. मैं भी अगले एक महीने में 15 बार मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा. And decide for yourself what is Holy Spirit saying. Like what kind of a person he is, what kind of encouragement what he wants to give me. Okay, now रोमियो का 9, 10, 11 एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हम क्विकली कवर करने की कोशिश करेंगे. भारी सब्जेक्ट है बट क्विकली करेंगे क्योंकि रोमियो की बुक में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मे बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, लेकिन फिर भी पॉल एक सब्जेक्ट पे एंटर करता है और वो सब्जेक्ट है यहूदियों का. ओके, व्हाई आर माय ब्रेथरन इजराइलाइट्स नॉट सेव्ड. ओके, बिकॉज़ पॉल इतनी विक्ट्री की बात कर रहा है. ऑब्वियस क्वेश्चन एक ज्यू पूछेगा, कह रहे प्रिविलेज्ड वन तो हम हैं, लेकिन आप तो प्रेजेंट ऐसे कर रहे हो कि ये जेंटाइल्स जितने बिलीवर बन गए ये प्रिविलेज्ड वन हो गए, तो हमारा क्या? व्हाट अबाउट अस? सो पॉल इज गिविंग द आंसर ऑफ दैट ऑब्वियस क्वेश्चन इन रोमन्स चैप्टर 9, 10, 11 एंड आंसर. सो पॉल फर्स्ट ही सेज कि आई एम मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन दुखी रहता है क्योंकि यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं आप ही मसीह से शापित हो जाता है. पॉल कह रहा है कि मैं बिलीवर बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने यहूदियों से अब नफरत कर रहा हूँ. मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ, मैं उनका उतना उद्धार देखना चाहता हूँ कि मैं नरक में जाने को तैयार हूँ. इट्स अगेन फिगरेटिव लैंग्वेज. ओके, एग्जैजरेशन, हाइपरबोली बोलते हैं इसको लिटरेचर में. ओके, सिक्स वर्ड्स में. परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया इसलिए कि जो इजराइल के वंश में वे सब इजरायली नहीं. ओके, नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज ये, जो इजराइल के वंश के हैं वे सारे इजरायली नहीं. Everybody who is born a Jew is not a Jew. Wow, that's an awesome statement, right? So इससे हमें क्या पता चलता है? Jews कैसे सेव होते थे? क्या यहूदी लोग पुराने नियम में जस्ट बिकॉज वो यहूदी पैदा हो गए तो वो सेव हो जाते थे? नो. All who are born a Jew are not a Jew. पॉल कह रहा है जो यहूदी पैदा हुआ वो यहूदी नहीं है. आगे क्या बोलता है? तो वो पूरा एग्जाम्पल देता है जो मैं थोड़ा स्किप करूंगा. तो क्या एग्जाम्पल देता है? ध्यान है आपको, इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या कहा? इसहाक में मैं तेरे बीज को आशीष दूंगा. इब्राहिम से 2 जातियां निकली, राइट? 2 पुत्र थे. नाउ यहूदी लोग, Jews were proud that they were sons of Abraham, राइट? खतना किसको दिया था? सर्कमसिजन किसको दिया था? इब्राहिम की संतानों. बट पॉल एक लॉजिक दे रहा है, Jews कौन कहलाए? जो सिर्फ इसहाक से आए. तो दैट मीन्स कि इब्राहिम के सारे आशीष नहीं पाए, राइट? देन फिर इसहाक से वो यही डिवाइड करता है ईसा और जेकब को इस कहानी में. रोमन्स 9 में बोलता है, आपको ध्यान है एसाव और याकूब 2 पैदा हुए, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि छोटे को आशीष दूंगा मैं. सो दैट मीन्स उसके भी सारे बच्चे नहीं आए, राइट? सो पॉल डिवाइड कर रहा है कि जस्ट पैदा होने से नहीं होता, अभी उसके आगे भी डिवीजन. तो डिवीजन किसके आधार पे? 12वीं पंक्ति में. इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं है, परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे. तो कर्मों के आधार पे नहीं है, राइट? कर्मों के आधार पे नहीं है, परमेश्वर की कॉलिंग के आधार पे, परमेश्वर के इलेक्शन के आधार पे. तो एक वर्ड है इलेक्शन. थियोलॉजी में एक वर्ड है इलेक्शन. इलेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं चुनाव. ओके, नाउ यहाँ पर मैं एक्चुअली पॉल का आर्ग्यूमेंट समराइज करूंगा. पॉल ये बोल रहा है उद्धार परमेश्वर के चॉइस की वजह से हो. परमेश्वर ने चुना, इसलिए उद्धार में आए हम लोग. ओके, इजराइल के कुछ लोग उद्धार में आए,
जो अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा आ गए। जो अनुग्रह, जो अपनी धार्मिकता सेट करते जा रहे थे, वो उद्धार में नहीं आए और वो परमेश्वर की संतान नहीं है। पौल बोल रहा है परमेश्वर ने जिसे चुना उसे चुना। परमेश्वर ने यहूदियों को छोड़कर कलीसिया स्थापित कर लिया, परमेश्वर ने कर लिया और परमेश्वर को हक है वो कर लिया। तो उसके आगे जाके बोलता है कि मूसा को जैसे उसने कहा, ओके, एक और 14वीं पंक्ति, तो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर करूंगा। सो यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात। सो दैट मीन्स पॉल कह रहा है तुम्हारे काम से कुछ नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट योर वर्क्स, तुम्हारी चाहत से भी कुछ नहीं होता। तो कई बार लोग बोलते हैं मेरे कर्मों की भी बात नहीं, हाँ पाप तो मैंने किया है बट ओवरऑल मैं अच्छा आदमी हूँ। सो इट इज नॉट अबाउट दैट ही विल्स, चाहने वाले पर भी नहीं। किस पर निर्भर है उद्धार? परमेश्वर पर निर्भर। बट द क्वेश्चन इज if salvation, and there are verses, okay, Psalm chapter 3 verse 8, भजन संहिता 3:8, Jonah chapter 2 verse 9, salvation belongs to the Lord, उद्धार परमेश्वर का है। And this is one of the strong arguments for eternal security। यदि उद्धार का, Hebrews chapter 12 verse 2, who is the author of our salvation? रचयिता कौन है हमारे उद्धार का? यीशु मसीह। So salvation of anybody who got saved in this world, that has been initiated by God in His wisdom। परमेश्वर ने अपनी बुद्धिमत्ता से उद्धार की शुरुआत की। But the question is this, now that is where the question goes। 19th verse, Paul gives the argument, okay, so now, okay, let me give this। This concept is called sovereignty of God, परमेश्वर की सर्वसत्ता। सोवरेनिटी ऑफ गॉड क्या बोलती है? परमेश्वर को हक है इस दुनिया में करने का, परमेश्वर किसी को चुनना चाहे चुन सकता है और परमेश्वर किसी को उद्धार देना चाहे दे सकता है। परमेश्वर जो करे वो गलत नहीं है, उसको हक है। इसको बोलते हैं परमेश्वर की सर्वसत्ता। ओके, नाउ हमें पता है कि उद्धार, जब हम सुसमाचार सुनाते हैं यीशु मसीह का, तो लोग विश्वास में आते हैं, तब उद्धार ग्रहण करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है ये वाला, फिर इंसान की फ्री विल कहाँ गई? इंसान की जो इच्छा शक्ति है, डिसीजन लेने की क्षमता है, उसका क्या? क्या यदि आदमी ना बोले तो भी उद्धार हो जाएगा परमेश्वर चाहेगा तो? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर वर्स 19 में वो क्वेश्चन, तो तू मुझसे कहेगा वो फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? जो क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से ये कह सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? नाउ तो ये पॉल ये कह रहा है, यदि परमेश्वर ने चुना तो फिर इंसान का रोल क्या है? राइट? दो कॉन्सेप्ट्स हैं थियोलॉजी में, एक कहलाता है कैल्विनिज्म, ग्रीन क्रिश्चियन सर्कल्स। कैल्विनिज्म ये बोलता है कि साल्वेशन परमेश्वर की सर्वसत्ता पर निर्भर है, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड पर निर्भर है। अनंत में परमेश्वर ने जिसको चुन लिया वो उद्धार में आएगा, राइट? और जो नहीं चुना गया है वो नहीं आएगा। ये कैल्विन ने ऐसा नहीं कहा था, बट कैल्विन की थ्योरी को लेकर कई लोगों ने उसको और बढ़ा लिया, उसको हाइपर कैल्विनिज्म बोलते हैं। और हाइपर कैल्विनिस्ट ये बोलते हैं कि उद्धार, स्वर्ग और नरक जाना पहले से तय हो गया है अनंत में, और जिसको वो प्रिविलेज मिला है वो जाएगा स्वर्ग, जिसको नहीं मिला वो नरक जाएगा, एंड नो चेंज। नाउ दूसरी कैटेगरी है जो कहते नहीं, बाइबल तो बोलता है कि जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। दैट मीन्स कि human beings are responsible to receive the salvation, okay, which is correct। लेकिन वो ये कहते हैं तो that means उद्धार किस पर निर्भर है? इंसान की फ्री विल पर। ओके, सो इनको हम बोलते हैं आर्मीनियनिज्म। आर्मीनियस नाम का एक स्कॉलर था जिसने ये थ्योरी दी, यदि
यदि मैं ना बोल के अपने उद्धार को रोक सकता हूं, यीशु पे मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो गॉड का क्या हो रहा? परमेश्वर की सोवरेनिटी किसी काम की नहीं रही ना। परमेश्वर ने मान लो चुना है अनंत में, लेकिन यदि मेरे पास गॉस्पेल आई और मैंने मना कर दिया, तब तो हो ही नहीं सकता ना। सो ये दोनों मैच नहीं करते, ये दोनों विरोधाभास में ना, दोनों गलत है। जो कैल्विनिस्ट है वो परमेश्वर की सोवरेनिटी को बहुत फोकस करता है। कैल्विनिस्ट इज फोकसिंग टू मच ऑन द गिविंग टू मच वेटेज ऑन टू द सोवरेनिटी ऑफ गॉड, और आर्मीनियनिस्ट जो है वो इंसान की फ्री विल को बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। इसके परिणाम क्या है ना, जिसकी डॉक्ट्रिन हाइपर कैल्विनिस्ट होगी वो क्या बोले? साहब जी आपको पास्टर उसने चुन लिया, परमेश्वर ने अनंत में, हम तो आम आदमी हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो परमेश्वर ने चुना है, राइट? सो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। लोग तो नर्क जो जाने, जो परमेश्वर ने जिनको चुन लिया है वो तो नर्क, परमेश्वर ने जो जिनको चुन लिया उनको स्वर्ग जाएंगे, फिर जाके सड़क में गॉस्पेल सुनाने की क्या जरूरत है? हमें को न्यू बॉम्बे में क्रिश्चियंस मिले हैं जिन्होंने हमें क्रिटिसाइज किया है कि आप सड़क पे जाके गॉस्पेल क्यों देते हो, ये पर्चे, यीशु मसीह के नाम के पर्चे अपवित्र हो जाते हैं। मैं ये सब पहले बाइबल कॉलेज में सुनता था, अब मुझे रियल लाइफ में भी देखने मिल रहा है। ओके, बट देन सेकंड कैटेगरी है आर्मीनियनिस्ट लोग। आर्मीनियनिस्ट क्या बोलते हैं? उद्धार तो इंसान पर निर्भर है। आपने विश्वास किया तो आपको उद्धार मिला। परमेश्वर ने तो, यीशु मसीह तो क्रूस पे सबके लिए मर गया, लेकिन जिसने विश्वास किया उसको उद्धार मिला। परमेश्वर का उसमें क्या रोल? तो उनकी थियोलॉजी का नेक्स्ट आउटकम क्या निकलता है पता है? क्योंकि आपके विश्वास से आपको मिल गया, अब आपने जब विश्वास खो दिया तो आपसे खो गया। आप समझ रहे हैं दोनों का इंप्लीकेशन? दोनों थ्योरीज रॉन्ग है। एंड पॉल 3 चैप्टर लिख पाया, एंड 3 चैप्टर में भी पॉल ने क्लियर आंसर नहीं दिया, बट हम आंसर को इन्फर कर सकते हैं कि देयर इज अ मिस्टीरियस प्लेस, एक स्पिरिचुअल रहस्यमय स्थान है जहां पर कि परमेश्वर की सर्वसत्ता और इंसान की फ्री विल परफेक्टली मैच करती है। दोनों एक जगह है जहां पर दोनों एक दूसरे को अपोज नहीं करती। यस, हमारा उद्धार परमेश्वर की सोवरेनिटी के आधार पे है। परमेश्वर ने जो चुना उसे दिया। परमेश्वर ने अनंत में चुनाव किया। रोमियो का 8:30, जिसको those whom he foreknew, them he foreordained, them he also called, them he also justified, and them he also glorified. Romans 8:30, right? So हमारे उद्धार का 50% पार्ट कब हो गया था? अनंत में हो गया था। There he chose us. उसने हमें चुना, उसने हमें ठहराया, उसने हमें कॉल किया। ये तीनों चीजें कब हो गई? अनंत में हो गई। जस्टिफाई कब हम जाके हुए? जब हमने विश्वास किया। So that means I cannot say कि my salvation is totally based on my free will. That's wrong. मेरा उद्धार totally मेरी free will पर नहीं। Of course choice मैंने की है, but that choice cannot be exclusively taken. मेरे उद्धार का रचयिता कौन है? परमेश्वर है। In his sovereignty he chose me. तो जब मैं उद्धार में आया तो परमेश्वर मेरी लाइफ की बैकस्लाइडिंग्स भी जानता था। परमेश्वर मेरी लाइफ की गलतियां भी जानता था। अनंत में परमेश्वर ने मेरी लाइफ का वो पार्ट नहीं देखा बस जो विश्वास वाला पार्ट था, उसने वो पार्ट्स भी देखे जो मेरे अविश्वास वाले पार्ट थे। उसने वो पार्ट भी देखे कि जिस दिन मैं अपनी लाइफ का बिगेस्ट सिन करूंगा, और वो सब देखते हुए उसने इन हिज सॉवरेन विल ही चोज मी। दैट गिव्स मी इटर्नल सिक्योरिटी। बट देन आल्सो बाइबल सेज कि whoever believes, that means इंसान को अपनी फ्री विल अप्लाई करनी पड़ेगी। पॉल यही कह रहा है। Yes, Jews are the chosen ones. Jews चुने गए हैं और परमेश्वर ने जिनको चुना उनको चुना, लेकिन वो लोग अपनी धार्मिकता साबित कर रहे हैं और उन्होंने वो धार्मिकता ग्रहण नहीं की जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है, इसलिए वो रिजेक्ट हो गए। बट नॉट ऑल Jews are rejected. इसलिए यहूदी वो नहीं है जो पैदा हुआ है, यहूदी वो है जो उद्धार को ग्रहण कर रहा है। But where does these two meet? These two meet at the cross of Jesus Christ. यीशु मसीह के क्रूस पर sovereignty of God
and free will of man meet for the first time in the history of man. Only time in a perfect unison they meet, right? यीशु मसीह के क्रूस पे परमेश्वर ने परफेक्ट चॉइस की एंड यीशु मसीह ने उसको परफेक्टली रिस्पॉन्ड किया और वहां पर वो मिले. एंड क्रूस उस डायलेमा को रिमूव करता है जो इन दोनों के बीच में है. एंड आई डोंट नो वेदर आई कैन इवन एक्सप्लेन इट फुली, बट यीशु मसीह का क्रूस सोवरेनिटी ऑफ गॉड एंड फ्री विल ऑफ मैन को साथ मिला देता है. और उस जगह पे ये यीशु मसीह का क्रूस नहीं होता तो आप इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. करें, मैं अपनी फ्री विल से गॉड की सोवरेनिटी को ब्रेक कर सकता था, राइट? गॉड की सोवरेनिटी छोटी पड़ती जिस दिन मैं ये चूज कर लेता कि आई एम रिजेक्टिंग द क्रॉस. बट समहाउ बिकॉज ऑफ द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर की जो सोवरेन विल है कि उसने मुझे चुना है, मैं इस हिस्ट्री के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं उस क्रॉस को देखता हूं और मैं उसे रिसीव करता हूं और परमेश्वर की सोवरेन विल कंप्लीट होती है. So it's not actually because of me, but I'm playing a part. So I hope you understand. So Paul इनको ये explain कर रहा है और ये awesome subject है and Paul इस portion को end करता है worship से. Doxology बोलते हैं उसको. रोमियो का 11 यदि हम just closing portion में पढ़ें, बहुत सारी important verses हैं but मैं Romans, okay, important verses यहाँ पर रोमियो का 10वां अध्याय, रोमियो के 10वें अध्याय की 12 से 17 में एक्चुअली नेक्स्ट वीक में जब हम आएंगे तो वी विल स्टार्ट विद दैट. इस चैप्टर में रोमियो के 11 में 25 से 32 में पॉल ये भी लिखता है कि ज्यूज लोग अनबिलीवर बन गए, राइट? आप रोमियो के 11 का लॉजिक है, ज्यूज बिकेम अनबिलीवर्स सो यू बेनिफिटेड आउट ऑफ इट. पॉल लिख रहा है यहूदी लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया इसलिए तुम लोग उद्धार में आए. परमेश्वर ने यहूदियों के अविश्वास को, परमेश्वर ने फ्री विल को, इंसान की फ्री विल को यूज किया अपने सोवरेन प्लान को कंप्लीट करने के. यदि ज्यूज, इमेजिन जीसस क्राइस्ट व्हेन ही केम, हाउ डिड इट स्टार्ट? जॉन द बैप्टिस्ट आया और उसने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है. जीसस क्राइस्ट आया, उसने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है. और यदि मत्ती के 12 में, if they did not reject Jesus Christ, Jesus was ready to set up the kingdom. And if kingdom was set up, then the message of gospel would not have gone to all this imaginary, right? लेकिन theoretically सुसमाचार का संदेश यदि यीशु मसीह कबूल कर लिया गया होता तो सुसमाचार अन्य जातियों तक फैला ही नहीं जाता, राइट? सो पॉल कह रहा है भाई यहूदी, यदि तुम परेशान हो, यदि तुम ये सवाल पूछ रहे हो कि हम तो प्रिविलेज्ड वन थे लेकिन कलीसिया को इतना प्रिविलेज मिला है नो कंडेमनेशन का, तो हमारा क्या होगा? तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज तुम भी इस पार्ट में आ सकते हो, तुम भी विश्वास के द्वारा इस प्रिविलेज का हिस्सा हो सकते हो. लेकिन यहूदी इसलिए रिजेक्ट हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी फ्री विल को अविश्वास में यूज किया. तो परमेश्वर ने उसे अपने सोवरेन प्लान में दूसरों तक साल्वेशन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया. तो यहाँ पर परमेश्वर इंसान की फ्री विल को यूज करते हुए अपना सोवरेन प्लान कैसे एग्जीक्यूट करता है उसका एक क्लासिक एग्जांपल है. और पॉल रोमन्स 11:33 में ये सब थॉट्स को मेडिटेट करते करते ओवरवेल्म होके पॉल कहता है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान कितने अद्भुत है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है. प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, या उसका मंत्री कौन हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है. उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्शिप. पॉल कह रहा है गॉड, थियोलॉजी को साइड में रख देते हैं, जितनी समझ में आ गई वो बहुत बढ़िया है. लेट्स वर्शिप यू.
आइए आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि जिन सवालों के उत्तर हमारे पास नहीं है उन सवालों के भी उत्तर आपके पास हैं। और आपकी विजडम, लाइक यस आर्मीनियस और कैल्विनिस्ट डिबेट करते रह सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें इटर्नल सिक्योरिटी पे बिलीव करना है। यस मेरा साल्वेशन नहीं खोएगा, और हमें इस बात पे बिलीव करना है कि यस मुझे गॉस्पेल प्रीच करनी है। मैं उल्टा कह रहा हूँ, यस मुझे गॉस्पेल प्रीच करनी है। टू कैल्विनिस्ट वी कैन आंसर कि बाइबल कहता है गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, इसलिए मैं जाऊंगा। और आर्मीनियस से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई साहब पूरा हो गया, इसलिए मेरा उद्धार कभी नहीं खो सकता। अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हम उद्धार पाए हैं, और वो कर्मों का नहीं है कि वो हमसे खो जाए। और हम आप कहोगे कि आप इन दोनों को कैसे बैलेंस करते हो, तो मैं कहूँगा परमेश्वर की आराधना हो। राइट? So I think that's awesome. That's what Paul is saying. One last practical application. Paul is in Romans chapter 9 to 11. Paul is disturbed, right? He is disturbed to the extent that he says, "I may be accursed." वो अपने भाइयों के, like Paul really अपने भाइयों से प्यार करता है. Really, like the word which he uses कि मैं नरक चला जाऊं लेकिन मैं उनको उद्धार में ला सकूं. हाँ, Paul दुखी है, sad है, and but इवन परप्लेक्स्ड है टू द एक्सटेंट. वो इतने एग्जांपल्स यूज करता है सोवरेनिटी और फ्री विल को यूज करने में, और मे बी ही विल नॉट सेटिस्फाई कैल्विन और आर्मीनियस. वो कहेंगे कि अरे यार इनकम्प्लीट रोमन्स चैप्टर 9 to 11, फिर भी आंसर नहीं है. बट पॉल इज वर्शिपिंग एंड दैट्स ऑसम. लाइक इफ आई डोंट हैव आंसर्स इन माय लाइफ, आई शुड लर्न टू वर्शिप गॉड. यू नो, if I don't have all the answers, I should learn to worship God, and that's the place where I find my answers. Amen. Amen. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, यहाँ पर मौजूद प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, रेचल के लिए प्रार्थना करते हैं. फ्राइडे नाइट चाइना वापस जा रही है. परमेश्वर आप उनको अद्भुत bless her journey, help her to take something from here, God, spiritually, which will transform her life more and more, edify the believers there, and use it to impact that country in some way, in our city, in our church. In Jesus' name we pray. Amen.